हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में कौन नहीं जानता और अपने इन्वेस्टरों को ये मल्टी बैगर रिटर्न दिया, ये तो सबको पता है। जहां ये आपका अगर हम बात करते हैं तो आपका 2020 के आसपास 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे 64 रुपए तक आपका मैक्सिमम गया 21 जनवरी 2022 तक। तो आप सोच सकते हो कि कितना मल्टीबैगर 30 से 35 गुना आपका रिटर्न दिया और उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर इसको लेकर के ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से लग रहा है कि इसका प्राइस फिर एक बार आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखते हुए मिल सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम इसके एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन में देखिए ये गिरावट पे चल रहा है। वहीं अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में आपका ये लगभग 13% से बढ़ गया है। और वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो सिर्फ 8% से बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं एक साल की, तो एक साल में देखिए 28% से आपका ये बढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो आपका बहुत ही कम आपको रिटर्न दे रहा है। एक साल में आपका मात्र 28% से रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे चुकी थी अपने इन्वेस्टरों को। लेकिन एक बार फिर इसको लेकर के न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से लग रहा है कि इसका प्राइस एक बार फिर से आपको जूम करता हुआ नजर आएगा और ये अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके न्यूज पे चलते हैं। तो ये देखिए, हम इसके न्यूज पे आ गए। ट्राइडेंट कमीशन सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश स्टॉक्स गेन। आप देख सकते हो इसने जो है वो सोलर प्रोजेक्ट लगा लिया मध्य प्रदेश में। अब जाहिर सी बात है कि आपका जितना भी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं वो लगातार अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाती जा रही है और आने वाला समय जो है वो सोलर सेक्टर का ही समय रहने वाला है। क्योंकि सरकार जो है वो लगातार आपकी चाह रही है कि रिन्यूएबल सेक्टर की जितनी भी आपकी एनर्जी है वो आपका जनरेट करके हम यूज करें, और जितने भी हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे सऊदी से हो गया या फिर और कहीं से भी हो गया, चाहे हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं या फिर डीजल इंपोर्ट करते हैं, उन सबसे हम अपनी निर्भरता को खत्म करें। तो इसी को लेकर के सरकार पूरी सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इन सब कंपनियों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अब हम चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं कि इसने जो कमीशन किया इसकी वजह से कितना आपका शेयर में तेजी देखने को मिले। तो हम बात करते हैं अगर 12 अप्रैल को, तो 12 अप्रैल को देखिए जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट किया, इसका शेयर जो है वो आपका अपर डायरेक्शन में देखता हुआ मूव किया और इसने अनाउंस कर दिया कि सोलर पावर जो है वो प्रोजेक्ट आपका आपका मध्य प्रदेश में आपका चालू किया। 9-20 में आपका देखिए 40 रुपया 70 पैसे पे आपका ट्रेड कर रहा था एनएससी के पास। अगर हम आगे बात करते हैं तो ट्राइडेंट लिमिटेड सक्सेसफुली कमीशन 1.1 मेगावाट आपका जो है वो सोलर प्रोजेक्ट आपका ईधुनी में किया है, मध्य प्रदेश के ईधुनी जगह में। और ये जो है वो आपका 10 अप्रैल को फाइलिंग किया, जिसमें इसने बताया। और अगर हम बात करते हैं तो द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द रूफटॉप प्लांट एट द सेम फैसिलिटी रीच 29.5 मेगावाट। देखिए पहले ये जो था वो इसका बहुत कम था, लेकिन अभी जो 1.1 मेगावाट कर दिया, जिसकी वजह से ये आपका बढ़ करके 29.5 मेगावाट था। तो आप देख सकते हो कि पहले ही आपका 28.5 मेगावाट कमीशन था और अभी 1.1 आपका अटैच कर दिया। आगे अगर बात करते हैं, द पावर गारंटी विल कंज्यूम कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट बुधानी एंड विल हेल्प रिड्यूस द कार्बन आउटपुट फॉर द कंपनी। देखिए ये जो लगाई है भी अपनी कंपनी में ही यूज करने के लिए लगाई है। अब ये जो आपका लगाई है, जाहिर सी बात है जितनी सारी कंपनियां हैं वो लगातार अपने एनर्जी को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये सब ऐसा इंतजाम कर रही है। रिन्यूएबल सेक्टर खास करके ज्यादा आपका बूम कर रहा है और इसी की वजह से ये जो है वो आपका जितना भी है कार्बन फुटप्रिंट कम करेगी और अपने कंपनी में आपका ये यूज करेगी। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए, द लुधियाना पंजाब हेडक्वार्टर ट्राइडेंट ग्रुप मैन्युफैक्चर्स यार्न, पेपर, स्टेशनरी, होम टेक्सटाइल लाइक बेड लिनन एंड बाथ लिनन, केमिकल्स एंड द कैप्टिव पावर। अब हम सभी जानते हैं कि ट्राइडेंट जो है वो आपकी कौन कौन से सेक्टर में जुड़ी हुई है। तो आपका ये धागे बनाने का काम करती है, पेपर बनाने का काम करती है, स्टेशनरी का काम करती है, होम टेक्सटाइल बनाने का काम करती है, और आपका जो है वो बेड लिनन और बाथ लिनन, केमिकल्स एंड कैप्टिव पावर बनाने का ये काम करती है। तो आप देख सकते हो अब जाकर के अब ये रिन्यूएबल सेक्टर में भी आपकी घुस गई है और आपका एनर्जी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस में देख सकते हो द स्टॉक प्राइस हैज गेन्ड अराउंड 24% इन पास्ट 1 ईयर एंड अराउंड 500% इन लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर से अगर बात करते हैं तो 500% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम बात करते हैं 2-3 साल की, जब आपका 64% गया था तो वहां से 800 से 900% का रिटर्न दिया था। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है। इसके बारे में देखेंगे तभी हमको आइडिया लग पाएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो चलिए इसका फंडामेंटल पे चलते हैं। तो ये हम ट्राइडेंट लिमिटेड के फंडामेंटल पे आ गए। देखिए इसका अभी का प्राइस 40 रुपया 10 पैसे। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप, तो 20,456 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 11.9% का, और अगर आरओई की बात करते हैं तो 11% से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 52.90 रुपया हाई और 30.30 पैसा इसका जो है वो लो गया है। वही फेस वैल्यू देखिए 1 रुपये का फेस वैल्यू। और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 8.14 इसका बुक वैल्यू, ईपीएस की बात करते हैं तो 0.83 इसका ईपीएस चल रहा है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि ये आपकी जो है वो 20,456 करोड़ लेकर के आपकी मार्केट कैप जो है वो अच्छा खासा दिखा रहा है। क्योंकि अभी ये जो कंपनी है वो आपका 40 रुपया मात्र ट्रेड कर रहा है और उसके बावजूद इसका जो है वो 20,456 करोड़ का मार्केट कैप आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली जनरेट कर रहा है। और आरओसी भी देखिए लगभग 12% से, और आरओई की बात करते हैं तो लगभग 11% से आपका बढ़ रहा है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहे हैं। एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए जहां 13 अप्रैल 2023 को 31 रुपये 45 पैसे पे था, वहीं आपका देखिए जो मैक्सिमम गया है वो 49 रुपया 65 पैसा। उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और अभी आपको गिरावट में खरीदने को मिल सकता है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये हमारे पास देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया।
तो सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ेगा किसी कंपनी का तभी इस कंपनी का जो है वो प्रॉफिट बढ़ेगा और तभी इस कंपनी का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर सेल्स की बात करते हैं तो देखिए सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है दिसंबर 2020 में 1303 करोड़ का, और वहीं आप देखिए 1835 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है, आप देख सकते हो 242 करोड़ और अभी जाकर के 263 करोड़ हुआ है। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आपका जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिला, उसके बाद अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है 112 करोड़, उसके बाद देखिए 211 करोड़ तक पहुंचा, उसके बाद यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली और अभी फिर से आपका जो है यहाँ से आप देख सकते हो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो अभी 109 करोड़ पर पहुंचा है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो ये भी इसका जो है वो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है इसका। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन में भी आप देख सकते हो ठीक ठाक है, यहाँ पे देखिए आप 13% हो गया था, उसके बाद आपका बढ़कर के 14% हो गया। अब चलिए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं ईयर ऑन बेसिस पे, तो ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो आप देख सकते हो सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2012 में 2720 करोड़ और मार्च 2020 की बात करते हैं तो 4728 करोड़ और अभी देखिए 6700 करोड़ पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है इसका, जहां पे मार्च 2012 में 300 करोड़ था, वहीं आप देख सकते हो मार्च 2020 में 846 करोड़ है और अभी आप देखिए 1003 करोड़ पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी इसका देखिए बढ़ा है, जहां पे आपका 12 में लॉस किया था 43 करोड़ का, वहीं पे आप देख सकते हो मार्च 2020 में 340 करोड़ के प्रॉफिट में और अभी की बात करते हैं तो 422 करोड़ के प्रॉफिट। तो आप ये देख सकते हो कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, चाहे सेल्स की बात हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो या नेट प्रॉफिट, ये लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। अब चलिए इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीएजीआर, तो सीएजीआर देखिए मैंने बताया इसको क्योंकि ये अच्छा खासा रिटर्न देती है, उसके बाद आपका करेक्शन में चल रही है, इसकी वजह से इसका सीएजीआर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो उसका भी ऐसे ही है, 15 से आपका घट करके 11 हो गया। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी आपको देखिए आपका 9 था पॉजिटिव में, वो आपका -14 हो गया नेगेटिव में। तो ये अभी आपका गिरावट में चल रहा है क्योंकि इसमें जो है वो आपका इसका जो है वो घट गया प्रॉफिट, जिसकी वजह से आपको ये सस्ते दाम पे मिल रहा है। लेकिन क्योंकि कंपनी जो है वो लगातार आपका रिन्यूएबल सेक्टर में आपका बढ़ाते जा रही है अपना प्रेजेंस, जिसकी वजह से आने वाले समय में ट्राइडेंट आपको एक बार फिर से अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रमोटर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार आपका जो प्रमोटर है वो 73.19% का स्टेक आपको पकड़ करके रखा है, छोड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रमोटर को पूरी तरीके से विश्वास है कि कंपनी आने वाले समय में एक बार फिर से मल्टीबैगर रिटर्न देगी और कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी, इसलिए उन्होंने छोड़ा नहीं है। अगर एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 2.55% का, और अगर वहीं डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई की देखिए 0.06% का स्टेक है, और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास जो है वो 22.96% का स्टेक है, और अदर की बात करते हैं तो अदर के पास जो है वो आपका देखिए 1.25% का स्टेक है। तो आप यहाँ देख सकते हो एफआईआई और डीआईए दोनों मिलाकर के लगभग 3% का स्टेक है, और अगर प्रमोटर की बात करते हैं तो 73% का स्टेक, और पब्लिक की बात करते हैं तो मात्र आपका 23% का स्टेक है। तो प्रमोटर का स्टेक और एफआईआई और डीआईई के स्टेक से भी लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, तभी ये कंपनी को लेकर के बैठे हुए हैं और इसका स्टेक आपका रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आ रही है ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में कि ये अपना जो है वो कमीशन कर दिए 1.1 मेगावाट का आपका प्लांट जो है सोलर प्लांट, जिसकी वजह से इसके आने वाले समय में स्टॉक प्राइस में आपको गेन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली बार ट्राइडेंट को मिस कर दिया है तो एक बार अभी लेने का चांसेस हो सकता है, गिरावट के टाइम में आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप एक बार इसको थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप कंसीडर करिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।